ये देखिए दोस्तों, इसे देखकर ही आप लोग पहचान गए होंगे। ये है हम सबका टीनेज का फेवरेट स्नैक आलू पैटी, जिसको मैंने घर पर बहुत ही इजीली बनाया है। और देखिए कितना क्रिस्पी और परफेक्ट बना है। बचपन में हम सभी ने इसे खूब खाया है और मेरा तो ये अब भी फेवरेट है। और इसको खाते वक्त मैं हमेशा सोचती थी कि ये इतनी सारी लेयर वाला इतना क्रिस्पी और फ्लेकी स्नैक आखिर बनता कैसे है। और मैंने ये रेसिपी जब ट्राई की तब मुझे पता चला कि इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बना। तो चलिए आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक बोल में 1 कप मैदा लिया है। मैदा की जगह आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट आटे से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता जितना मैदा से आता है। और अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें 3 टेबलस्पून के करीब घी ऐड कर रही हूँ। घी की जगह आप बटर का भी यूज कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि घी या बटर जो भी ले उनको पिघला कर ले। इसके बाद मैं इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और ये घी अच्छी तरीके से मैदा में मिक्स हो जाना चाहिए। किसी भी तरीके की गुठलियां इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम हाथों से अच्छी तरीके से मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से तो हम थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल पानी लेके इसको गूंथ लेंगे। तो हमें ना इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। जब आप नमक पारे या मठरी का डो लगाते हैं तो उसका प्रोसेस भी लगभग सेम ही होता है, बट वो डो आपको बहुत ही टाइट लगाना होता है। लेकिन इसके लिए आपको डो को बिल्कुल भी टाइट नहीं लगाना, एकदम सॉफ्ट डो रेडी करना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप चपाती के लिए रेडी करते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने अपना डो एकदम रेडी कर लिया है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। और अब मैं इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी। इतनी देर में हम अपनी स्टफिंग बना लेंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, बहुत ही कम ऑयल लिया है, मैंने ज्यादा ऑयल नहीं लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूंगी और इसको थोड़ा सा भून लूंगी। इसके बाद कुछ कटी हुई हरी मिर्चें और फ्रोजन मटर ऐड करके मैं इन दोनों को भी अच्छे से भून लूंगी। अब मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करूंगी। तो मैं 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च का ऐड कर रही हूँ। अब मैं मसाले को हल्का सा भून लूंगी, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद मैंने ये मैश्ड पोटैटो लिए हैं, इनको भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। इनको मैंने उबाल कर छील कर मैश कर लिया था। और अब मैं यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भून लूंगी। तो देखिए 2 मिनट हमने इसको भून लिया और हमारी स्टफिंग भी अच्छे से रेडी हो गई। अब पैटी बनाने के लिए हमें एक स्लरी बनानी है। तो इसके लिए मैंने एक बोल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें मैं 4 से 5 चम्मच पिघला हुआ घी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो आपको इसका एक पेस्ट जैसा बना लेना है, तो घी की क्वांटिटी आप इसमें उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, लम्प्स कोई रहने नहीं चाहिए। और देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए एकदम पोरिंग सा पेस्ट है, इसी तरीके की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हमने जो डो रेडी करके रखा था वो देखिए थोड़ा सा ढल गया है। हाथों से हम इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे और उसके बाद हम इसे काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे। इसको हल्का सा हम नीड करेंगे फिर से और अब हम इसके पेड़े कट कर लेंगे। तो मैं इसको 5 इक्वल पार्ट में कट कर लूंगी और अब इससे हम अपनी पैटी बनाएंगे। तो हम इन पेड़ों को ना अच्छे से रोल करके स्मूथ कर लेंगे। और अब मैं एक पेड़ा लूंगी और इसको मैं रोल आउट कर लूंगी। तो हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करके मैं इसको अपने किचन काउंटर पे बेल लूंगी और बहुत ही इजीली ये रोल हो जाएगा। और आपको ना एकदम पतली सी शीट इसकी बेलनी है। जितना पतला आप इसे रखेंगे उतनी ही अच्छी हमारी पैटी के अंदर लेयर्स आएंगी। तो बहुत ही इजीली आप इसको रोल कर पाएंगे, कोई भी मुश्किल आपको नहीं आएगी। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा इस पे डस्ट कर लीजिए और इजीली इसको रोल कर लीजिए। तो देखिए मैंने ये पतली सी शीट बेल के रेडी कर ली है। इसी तरीके से आपको सारी शीट्स बेल के रेडी करनी है। और ये देखिए यहाँ मैंने सारी शीट्स बेल ली है और अब मैं इससे अपनी पैटी बनाऊंगी। तो मैंने एक शीट को पहले काउंटर टॉप पर रखा है और उसके ऊपर हमने जो कॉर्नफ्लावर और घी का पेस्ट बनाया था वो मैं लगा दूंगी और अच्छे से अपने हाथों से फैला दूंगी। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगा देना है, बस इसकी एक पतली सी लेयर आपको इसके ऊपर लगानी है। इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करने के बाद हमने जो रोटी बेल के रखी थी वो एक और रोटी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और अब
इसके ऊपर फिर से मैं कॉर्नफ्लावर और घी की स्लरी वाला मिक्सचर लगाऊंगी। फिर से इस पे मैं सूखा मैदा डस्ट करूंगी और एक और रोटी इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। हमने 5 शीट्स बेल के रेडी की थी, तो हमको उन 5 शीट्स को इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगा देना है। इसी से हमारी पफ पैटी को बहुत ही अच्छी लेयर मिलेगी और वो एकदम फ्लेकी और क्रिस्पी बनेगी। तो अब मैं सबसे ऊपर वाली शीट इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये थोड़ी सी छोटी है, तो इसको इस तरीके से मैं स्ट्रेच करके अच्छे से फैला दूंगी और अब फिर से मैं इसके ऊपर वो कॉर्नफ्लावर और घी वाली स्लरी लगाऊंगी और अच्छे से फैला दूंगी। और अब मैं इसको फोल्ड करूंगी। तो मैं जैसे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, आपको बिल्कुल ऐसे इसको फोल्ड करना है और हर एक लेयर में आपको कॉर्नफ्लावर और घी की स्लरी लगानी है। इसी से आपको आपकी पफ पैटी में अच्छी सी लेयर दिखाई देंगी। तो मैंने इसको 2 बार फोल्ड कर लिया और फिर से मैं कॉर्नफ्लावर और घी वाला मिक्सचर इसके ऊपर लगा दूंगी और इसको इस तरीके से फोल्ड करके बिल्कुल एकदम स्क्वायर शेप में ले आऊंगी। तो देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है और अब मैं अच्छे से इसको दबा दबा के चिपका रही हूँ। और अब मैं 10 मिनट के लिए इसको गीले कपड़े से ढककर फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। तो इससे क्या होगा, हमने जो घी इसमें लगाया है ना, वो अच्छे से जम जाएगा और हम इसे इजीली बेल पाएंगे। तो बस अब मैं इसको बेल लूंगी। तो बहुत इजीली आप इसको बेल पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपके काउंटर टॉप पे चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लीजिए। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेलते हुए आप कोशिश कीजिए कि इसको आप चौकोर शेप में ही बेलें, ताकि जब हम इसके साइड्स कट करें तो बहुत ज्यादा वेस्टेज ना हो और हमें बड़ी पेस्ट्री शीट्स मिल पाए। तो हमने देखिए एकदम बेल लिया है इसको। अब मैं इसके साइड्स कट करके इसको इवन कर लूंगी और शेप मैंने इसकी चौकोर ही रखी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और अब मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी। तो एक कट मैं वर्टिकली लगाऊंगी और एक कट हॉरिजॉन्टली लगाऊंगी और मैंने 4 पेस्ट्री शीट्स अपनी रेडी कर ली है। अब उनमें से एक पैटी शीट में ले लूंगी और इसके ऊपर अपनी आलू की स्टफिंग रखूंगी और किनारों को पानी से थोड़ा सा ग्रीस करके मैं इसको सील करूंगी। इसके बाद आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ और बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो जाएगा। और इसको हाथों से दबा दबा कर अच्छे से सील कर देना है और ध्यान रखना है कि किनारों को नहीं दबाना, किनारों से हल्का सा अंदर आपको इसको दबाना है। अगर आप किनारों से इसको दबा देंगे तो आपकी पैटी की जो शीट्स हैं, जो लेयर्स हैं, वो खुल नहीं पाएंगी और फिर आपकी पैटी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से मैं सारी की सारी पैटीज रेडी कर लूंगी और अब मैं इन्हें फ्राई करूंगी। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसको हल्का सा हीट कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और हम अब इसमें एक एक करके अपनी पैटीज को छोड़ते जाएंगे। और शुरुआत में आपको फ्लेम को एकदम लो रखना है और ध्यान रहे, जैसा कि मैंने बताया, तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म रखना है और एकदम लो फ्लेम पे आपको इन्हें पकाना है। और जब ये लो फ्लेम पर पकेंगी ना, तो इनकी जो लेयर्स हैं वो सारी की सारी खुल जाएंगी। और बीच में बस आप इसको उलट पलट कर चलाते रहें दोनों तरफ से और फ्लेम शुरुआत में एकदम लो रखें। और उसके बाद जब आपकी पैटी की लेयर्स खुल जाएं, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, तो आप फ्लेम को मीडियम कर लें और इन्हें एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लें। अगर आप इनको डीप फ्राई करके नहीं बनाना चाहते तो आप एक प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए इनको 170 से 80 डिग्री पर कुक कीजिए और आपको इसी तरीके की क्रिस्पी और फ्लेकी पफ पैटीज मिल जाएंगी। और देखिए हमने इनको अलटते पलटते सेक लिया और एकदम ब्राउन हो गई है हमारी पैटीज। तो इस स्टेज पर अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इन पैटीज को इस तरीके से एक स्ट्रेनर पर निकाल लूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रिप आउट हो जाए। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इन आलू पफ पैटीज को बना लिया। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने घर वालों को सर्व कीजिए और मैं श्योरली ये कह सकती हूँ कि जब आप इन्हें सर्व करेंगे ना, तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि आपने इन्हें घर में बनाया है या आप इन्हें बाहर से लेकर आए हैं। तो इसी तरीके की और रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। मैं आपसे अगली बार एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।